हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट आपके लिए क्या जानना इस वक्त ज़रूरी है। जब भी आप इस वीडियो पे क्लिक कर रहे हो, आपके लिए क्या मैसेज है जो यूनिवर्स आपको देना चाहेंगे। एंड ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है, सो आप इसे कभी भी देख बॉटम डेक एनर्जी 2 ऑफ कप्स। आप इसे कभी भी देखो, ये आपके लिए रेजोनेट करना चाहिए। साथ साथ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। मेरे बारे में, चैनल के बारे में, पर्सनल रीडिंग सेशंस के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिलेगा। आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। लेट अस सी व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू। जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, क्या जानना ज़रूरी है आपके लिए। एंड मैं चाहती हूँ ये वीडियो उन्हीं लोगों तक पहुँचे जिनके लिए यहाँ पे मैसेज होगा। वाओ, द हायरफेंट, King of Pentacles, Ten of Swords, the High Priestess, and we have the Six of Pentacles. Okay. You know, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो लाइफ में, तब आपके लाइफ में इफ़ देयर इज़ समथिंग आप पाना चाहते हो, आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप अपने ज़िंदगी में देखना चाहते हो इस चीज़ को, आई थिंक दैट सबसे पहला काम जो आपको करना पड़ेगा उस चीज़ के बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा। उस चीज़ के बारे में स्ट्रेस लेना बंद करना पड़ेगा और उस चीज़ का पीछा करना बंद करना पड़ेगा। आप जैसे ही अपना अटेंशन, अपना एनर्जी उस चीज़ से लेकर कहीं और डालोगे, तभी उसी मोमेंट से वो चीज़ आपके पीछे दौड़ना शुरू करेगा। टेक इट हाउएवर दिस इज़ रेजोनेटिंग। अगर ये कोई इंसान है तो वो रिलेशनशिप, अगर ये कोई भी चीज़ है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, पैसा, व्हाटएवर, स्टॉप रनिंग फॉर इट, स्टॉप स्ट्रेसिंग फॉर इट। क्या होगा, क्या होगा, क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, दिस एंड दैट, ऐसा करूँ, वैसा करूँ, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इससे पूछ रहे हो, उससे। स्टॉप स्ट्रेसिंग अबाउट दैट। द मोमेंट यू स्टॉप स्ट्रेसिंग इज़ द मोमेंट इट स्टार्ट्स हैपनिंग। ठीक है। दूसरा, थोड़ा सा फिनेंशियल इश्यूज हो सकता है कि आप फेस कर रहे हो फ़िलहाल, या आपको लग रहा है कि आप फेस करोगे फ्यूचर में कभी, क्योंकि आपने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं, या फिर क्योंकि आप बस गेस कर रहे हो, आपको लग रहा है ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या फिर आपने कोई रिस्क उठाया है अपने पैसों को लेकर, आपने किसी को पैसे उधार दिया है एंड आपको लग रहा है कि अगर इसने वापस नहीं किया तो मेरा टाइम ख़राब चलेगा, पैसा कहाँ से आएगा। देयर इज समथिंग विद द मनी एंड द करियर सिचुएशन, मोस्टली मनी, जिसको लेकर आप थोड़े से चिंतित हो, जिसको लेकर आप थोड़ा सा निराश हो, या थोड़ा सा आप नेगेटिव सोच रहे हो, या आपको लग रहा है कि कोई चीज़, कोई फिनेंशियल या करियर में कोई चीज़ आपके लिए वर्कआउट नहीं करेगा अल्टीमेटली, एंड लाइक आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा, आपको ये छोड़ना पड़ेगा, आपको ये गिव अप करना पड़ेगा, आप फेलियर बन जाओगे, यहाँ पर आप सक्सेस नहीं पाओगे इस चीज़ में। सो देयर इज़ अ निराशा, देयर इज़ सम टाइप ऑफ नेगेटिव सिनेरियो को आप इमेजिन कर रहे हो बार बार, और आपको लग रहा है आपके साथ बुरा ही होगा, मेरे साथ तो इस सिचुएशन में ऐसा ही होगा। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एंटिसिपेशन, फियर, डर। बट आप जो भूल रहे हो आप जो भूल रहे हो वो ये है कि आप हो कौन। एंड देख मैं कैसे समझाऊँ, दिस इज सो इंटेंस, दिस एनर्जी। इट फील्स लाइक आप किसी चीज़ में मास्टर हो, पर आप उसी चीज़ को जज कर रहे हो।
लोग आपके कैपेसिटी को देख रहे हैं, आपके पोटेंशियल को देख रहे हैं, पर आप खुद नहीं देख रहे हो। ये क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, बट ये हो रहा है। And literally universe, आपके guides are continuously telling you to understand your power, to understand that आप ये पहले भी किए हो, that you can do it, like there is constantly, ये लोग आपको पुश कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपको दिखाना चाह रहे हैं that you can, you can, you can, ये हो सकता है, आप इस डायरेक्शन में जाओ, आप ये करो, ऐसे होगा, you can, you will be able to do this. There's a lot of motivation, lot of push जो आपके गाइड्स, आपके स्पिरिट टीम से आ रही है, बट यू आर इन दिस एनर्जी, आप इस एनर्जी में हो जहाँ पर आप निराश होकर बैठे हो, दैट मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो नहीं आता, ऐसा खराब हो जाएगा, वैसा हो जाए, वाई? एंड कुछ लोगों के लिए तो खराब हुआ भी नहीं है, ये पहले से आप सोच के रख रहे हो, हाँ ऐसा ही होगा, अभी ऐसा हो रहा है तो कल वैसा ही होगा। एंड ये चीज़ आपके पूरे एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहा है। किसी सिचुएशन में आप पॉजिटिव को देखना ही नहीं चाहते, आप इतना बिजी हो नेगेटिव को जज करने में, नेगेटिव के बारे में सोचने में, नेगेटिव को मैनिफेस्ट करने में। आप भूल रहे हो कि आपके साथ आपके गाइड्स खड़े हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोटेक्शन देयर, एंड आपको कॉन्स्टेंटली गाइडेंस मिल रहा है, ट्रस्ट मी। आप शायद देख भी नहीं पा रहे हो, या अगर देख रहे हो तो आप उसे सुन नहीं रहे हो, आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। देयर इज कॉन्स्टेंट गाइडेंस जो आप रिसीव कर रहे हो इस वक्त, एंड ये गाइडेंस किस बारे में है? इसी बारे में है दैट यू कैन डू दिस। मोटिवेशन, होप रखने के लिए कहा जा रहा है, गिव अप करने के लिए नहीं। आप जो वर्स्ट केस सिनेरियो सोच रहे हो, वर्स्ट केस होगा ही नहीं। आप जितना बुरा सोच रहे हो उतना बुरा कुछ होगा ही नहीं, पर आप सोच रहे हो, और ये सोच आपके आज, आपके प्रेजेंट को ख़राब कर रहा है, आपके दिमाग को ख़राब कर रहा है। गो विद इन एंड आस्क योर, लाइक पैसा या जो भी है जिसके बारे में आप चिंतित हो, उसको थोड़ी देर के लिए साइड रख के अपने नॉलेज को एक बार रिविजिट करो। आप देखो आपको आता क्या है, आपको पता क्या है, आपका तजुर्बा आपसे क्या कहता है, आप हो कौन, ये अपने आप से पूछो। आपने ज़िंदगी में क्या क्या देखा है, आप ये पूछो अपने आप से, क्या क्या आप गो थ्रू किए हो, क्या सीखे हो, क्या सिखाए हो, क्या जानते हो। एग्ज़ाम से पहले जैसे बचपन में रिवाइज़ किया करते थे, वैसे अपने ज़िंदगी के सारे चैप्टर्स को एक बार रिवाइज़ करो जल्द से जल्द, आपको उसमें आपका रास्ता दिखेगा। और जब आप ये करोगे आप और निराश नहीं रहोगे, क्योंकि आपको ये समझ आ जाएगा कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, और आप ही करोगे, आपसे ही होगा। आपके विजडम को काम पे लगाओ, गो विद इन, अपने अंदर झांक के देखो, आपको सब पता है। जो क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए वो आपको पता है। सी यूनिवर्स आपको किसी चीज़ में गाइड करे तो कर ही रहे, बल्कि हेल्प करेंगे, ठीक है। दिस कैन बी एन अपॉर्चुनिटी, ये कोई अपॉर्चुनिटी किसी टाइप का कुछ भी हो सकता है, जैसा हेल्प आपको चाहिए होगा। कुछ ना कुछ हेल्प आपको मिलेगा आने वाले कुछ दिनों में, कुछ घंटों में, जब से आप ये वीडियो देखना शुरू किए हो। समथिंग आप रिसीव करोगे, आपको मिलेगा एज अ ब्लेसिंग।
So don't worry. Basically what I'm being asked is to like, यही कहने के लिए कहा जा रहा है मुझे दैट आपके गाइड्स ऑलमोस्ट थक चुके हैं by telling you that don't worry, don't stress, इतना मत सोचो, गिव अप मत करो, इतना निराश मत हो जाओ, इतना नेगेटिव मत सोचो, अंधेरे में मत जियो. ये लोग थक चुके हैं आपको ये कह कह के. and I'm this is funny because आप सुन ही नहीं रहे हो. आई नो ये वीडियो उन्हीं तक पहुंचेगा जिन लोगों के लिए बना है, जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है. ना आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस बिकॉज ये इतना डायरेक्ट है, ये मैसेजेस ये इतना इंटेंस है और इतना डायरेक्ट है. लाइक नाउ आई एम फीलिंग टायर्ड, सडनली माई एनर्जी जस्ट ड्रॉप्ड बिकॉज बार बार what I'm hearing is I'm literally channeling almost like don't give up, don't think the negative, ये मत सोचो. I know ये repetitive messages है but that's what I'm hearing continuously. I don't know, let's see is there anything else. मैं इसे ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती वीडियो को, बट ये बहुत डायरेक्ट मैसेजेस है. लाइक ओ माय गॉड. ओके, सम अदर मैसेजेस वुड बी दैट इस टाइम पे जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, लाइफ में थोड़ा थोड़ा आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा एंड यू माइट फील अ लिटिल अटैक्ड बाय अदर्स. दैट अटैक्ट मतलब आपको लग सकता है लोग आपसे पंगा ले रहे हैं, या लोग आपके बराबरी करना चाहते हैं, या लोग आपसे जीतना चाहते हैं, आपसे आगे बढ़ना चाहते हैं. सो देयर इज़ अ कंपटीशन, देयर इज़ अ रेस ऑलमोस्ट, जो आपने शुरू में नहीं किया, किसी और ने शुरू किया, बट आप देखोगे कि उस रेस में आप भी दौड़ रहे हो क्योंकि आप नहीं चाहते वो पर्सन आपसे जीत जाए, या आप अपने पावर को समझ रहे हो दैट ऑफ कोर्स आई एम द विनर सो व्हाई एंड ऑल दैट. सो बेसिकली कंपटीशन आएगा, कंपटीशन से डरना नहीं है. किसी को भी अपना दोस्त मत मानो क्योंकि इस टाइम पे लोग आपकी बराबरी करना चाहेंगे. हर कोई नहीं बट ज़्यादातर लोग. सो कोई भी कलीग, कोई भी दोस्त, वैसा कोई भी इंसान जिसके साथ आप उठते बैठते हो, आप सोच सकते हो कि ये तो एक नॉर्मल दोस्त है मेरा, या ये तो नॉर्मल कलीग है, बट अंदर ही अंदर वो इंसान आपसे compete कर रहे होंगे. अंदर ही अंदर एक सीक्रेट कंपटीशन चल रहा होगा, एक सीक्रेट रेस चल रही होगी, एंड जो शायद आपको पता है शायद नहीं पता है, बट यही कहा जा रहा है टू नॉट ट्रस्ट ब्लाइंडली. एंड अपना जगह मत भूलो, अपना तजुर्बा मत भूलो. आप जहाँ पर जाना चाहते हो, आप जो डिज़र्व करते हो लाइफ में, उसमें 1% का भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो. अगर आपको पता है ये आपका जगह है तो उस जगह को अपनाओ. दैट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. जो हासिल करना चाहते हो उसे हासिल करो. नेक्स्ट इज मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत विद्रॉन हो इस टाइम पे, इमोशनली ओपन नहीं हो, बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली एक बैक एंड फोर्थ में जी रहे हो कि क्या ये करूं क्या नहीं करूं. एक टाइम पे लग रहा है हाँ सही है, एक टाइम पे लग रहा है नहीं गलत है. आप वो सोच रहे हो क्या मुझे इस मैसेज का रिप्लाई करना चाहिए, क्या मुझे उसको कांटेक्ट करना चाहिए, क्या मुझे उसका कॉल उठा लेना चाहिए, क्या मुझे कॉल कर लेना चाहिए, शुड आई नॉट, ऐसा है कि वैसा. देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ. एक बार राइट जा रहे हो तो दूसरा बार लेफ्ट जा रहे हो. इनडिसीजन है, अनसर्टनिटी है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ. इमोशंस के चलते, रिलेशनशिप्स, इमोशंस, जहाँ जहाँ आपकी इमोशंस जुड़े हुए हैं उन जगहों की बात कर रही हूँ, उन रिश्तों की, उन रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ, चाहे वो रोमांटिक हो चाहे वो प्लेटोनिक हो, डज नॉट मैटर. बट आपको कहा जाए टेक सम रेस्ट, एटलीस्ट कुछ घंटों कुछ दिनों तक. अगर आप कंफ्यूज्ड हो अपने इमोशंस को लेकर तो थोड़ा विश्राम करो, थोड़ा टाइम दो अपने आप को. अभी इसी वक्त डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी इसी वक्त
एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को समय दो, जब तक ये कन्फ्यूजन दूर नहीं होता, जब तक आपको कोई आंसर नहीं मिल जाता आपके प्रश्नों का कि आपको क्या करना आपके लिए सही होगा, तब तक इस चीज़ को ऐसे ही रख दो। इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप ही को एकमात्र सारा आंसर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये कोई रिश्ता है तो सामने वाले को भी थोड़े आंसर, क्वेश्चन आंसर खेलने दो, सामने वाले को भी थोड़ा प्रश्नों का उत्तर ढूंढने दो, सामने वाले को भी थोड़ा काम करने दो। सारा काम आप ही क्यों करोगे, वैसा सोचो और रिलैक्स करो, ठीक है। सो फॉर नाउ दैट इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप फ्रॉम दिस एनर्जी। लेट मी नो ये कैसा लगा, रेजोनेट किया या नहीं। बार बार मुझे यही लग रहा है ये उन्हीं लोगों तक पहुंचेगा जिनके लिए ये होगा, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ डायरेक्ट एनर्जी। सो थैंक यू सो मच। आई डोंट नो, मेरा पूरा एनर्जी ड्रेन हो गया है इस रीडिंग के बाद, व्हाट इज़ हैपनिंग। बट अगर ये आपके लिए है, इफ़ यू आर रेजोनेटिंग, एटलीस्ट कोशिश करो अपने एनर्जी को हाइप अप करने की। थोड़ा अपना ख्याल रखो, प्रॉपर नींद लो, प्रॉपर डाइट खाओ, थोड़ा सा अपने एनर्जी को बूस्ट करो, डू सम एक्सरसाइज, डू समथिंग दैट मेक्स यू गेट गोइंग। तब तक के लिए आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपका दिन बहुत अच्छे से बीते। लेट मी नो, पहली बार आए हो, रेजोनेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ इसी जगह पर। तब तक के लिए बाय बाय।